तो लवन सेतु पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैनोट समीकरण पढ़ेंगे। और तीसरा नंबर है हमारा विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ेंगे हम, अंतर पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है वह। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम क्या डालेंगे, लवन सेतु। हेडिंग डाल लो लवन सेतु। लवन सेतु हेडिंग डाल लो और भैया इसमें लिखना शुरू करो, फिर समझाऊंगा आराम से। हेडिंग क्या हमारी आज की, हेडिंग डाल लो लवन सेतु। इसमें नंबर ए नहीं, नंबर डाल के लिखते चलो। हाँ, नंबर एक डाल के लिखते चलो। दोनों इलेक्ट्रोडों को, फरहान बाबू चुप हो जाओ, जोड़कर, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। नहीं, नंबर एक करके लिखो, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। हाँ, नंबर दो करके लिखो, द्रव संधि विभव को, द्रव संधि विभव को भैया, द्रव संधि विभव को कम करता है, कम करता है। नंबर 3 लिखो भैया इसमें, विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इसलिए विद्युत धारा की उत्पत्ति व प्रवाह लगातार बना रहता है। इसलिए विद्युत धारा की उत्पत्ति व प्रवाह लगातार बना रहता है। नंबर 4, लवन सेतु को हटाने पर वोल्टता गिरकर शून्य हो जाती है। वोल्टता गिरकर शून्य हो जाती है। अभी हमने कल पढ़ी थी, एक चीज़ पढ़ी थी हमने भैया, डैनियल सेल। क्या पढ़ी थी हमने, डैनियल सेल। और डैनियल सेल में बस एक तरह से रफली चित्र बना कर दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो, एक डैनियल सेल थी, वो हाँ उस तरह से, और इसमें यानी एक उल्टे यू आकार की नली लगी रहे। कैसी उल्टे यू आकार की क्या लगी रहे? इसे हमने क्या बोलना था, लवन सेतु। इसमें हमने अगार का विलयन भर रखा था, किसका, अगार का। और उसमें क्या भर रखा था हमने, NaCl था, KCl था, ऐसा करके कुछ विलयन भर रखा था ना, भर रखा था इसमें हमने। KNO3 था, NH4Cl था, बहुत सारे थे, NaCl ना था। पर देखो हमने इस तरह से ही बना रखी थी। और इसके बाद में हमारी क्या थी, हमने यहाँ एक छड़ लगा रखी थी, एक एनोड थी, एक क्या थी हमारी, कैथोड थी। हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ को क्या कर रहे थे, प्रवाहित हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ थी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से होते हुए किस में जा रहे थे, इसमें जा रहे थे। अब हमारा यू क्या था, यू लवन सेतु था। हमने लवन सेतु कुछ में पढ़ी कि ये दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। देखो, एक इलेक्ट्रोड यूरा, एक इलेक्ट्रोड हमारा यूरा, इसके बीच में क्या लगा रहा है हमारा, ये लवन सेतु लगा रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रोडों को, एक तो हमारा एनोड है, एक कैथोड है,
दोनों को जोड़ कर रखता है। क्या कर रहा है यो? जोड़ कर रखता है ना, पहला पॉइंट क्या लिखा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ कर रखता है और परिपथ को पूर्ण करता है। परिपथ को पूर्ण करने का मतलब है कि भैया इलेक्ट्रॉन देखो एक तरफ तो इधर से जाते रहे इधर को, ठीक है। हमने बताया था कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर की तरफ जाएंगे, हमारे कैथोड में इलेक्ट्रॉन निकल के जाते रहे हैं। और भैया दूसरा लवन सेतु का क्या काम रहा है, लवन सेतु में भैया जो इलेक्ट्रॉन है नहीं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गए तो बैटरी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से कहाँ जाते रहे में, इधर की तरफ को कहते हैं, ये एनोड की तरफ जाते रहे। देखो मैंने बताया था कि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ जाते रहेंगे। समझाया था ना, समझाया था। दूसरा है कि द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है। अभी दोनों की तरफ है नहीं क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है, एक तरफ जिंक का विलयन है, एक तरफ हमारा काय का विलयन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का। अब इसमें से ना तो जिंक का विलयन इधर से आता, ना कॉपर सल्फेट का विलयन इधर जाता, बस क्या जावा इसमें से इलेक्ट्रॉन जावा है। तो कह रहा है कि द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है, नहीं ना तो इसमें से जिंक का विलयन जाएगा, ना किसका विलयन जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन जाएगा। अगला पॉइंट है कि विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इसलिए विद्युत धारा की उत्पत्ति व प्रवाह क्या होता है, लगातार होता है। अब बनाए कैसे रखता है भैया, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे और लवन सेतु में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर की तरफ चलते रहेंगे। तो अब इधर से इधर को जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर को जाते रहेंगे, तो सेल क्या रहेगा, सेल बिल्कुल भी डाउन नहीं होने का। इसने कही है कि इसलिए विद्युत धारा की उत्पत्ति यानी बिजली क्या रहेगी इसमें बनी रहेगी, और क्या रहेगा उत्पत्ति में प्रवाह क्या रहेगा, लगातार चलता रहेगा। अगर मैं लवन सेतु को हटा दूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बस एक तरफ जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इधर की तरफ आ गए, इकट्ठा हो जाएंगे। फिर क्या होगा इसमें, बैटरी क्या हो जाएगी हमारी, डाउन हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या लिखा हमने, लवन सेतु को हटाने पर वोल्ट तक गिरकर शून्य हो जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि अगर मैं लवन सेतु क्या करूं, मैंने इसमें से लवन सेतु क्या कर दिया भैया, हटा दिया, तो थोड़ी देर में क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन किधर आगे जुड़ जाएंगे, कैथोड की तरफ आगे इकट्ठे हो जाएंगे और ये वाली सेल क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ अब भैया क्या नाम लिख रहा है, क्योंकि एक सेल से बिल्कुल भी नहीं चलने का, दोनों सेल लगी होनी जरूरी है। तो इसलिए क्या अगर मैंने लवन सेतु को हटा दिया तो क्या होगी, बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अब तो लवन सेतु का काम रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ क्या रहे हैं, चलते रहे हैं। आगे समझ में। अब अगली हेडिंग डाल लो, नैनस समीकरण। नैनस समीकरण, हाँ इसे चित्र को ना बनाओ, मैंने परसों बनवा दिया था चित्र, तो ये तो समझाने के लिए मैंने रफली बनाया था तुम भैया। नैनस समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछे नैनस समीकरण। नैनस समीकरण, ओ भैया चुप हो जाओ। नैनस समीकरण लिखो। नैनस के अनुसार, मैं लिख रहा हूँ ना, नैनस के अनुसार, नैनस के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव, नैनस के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव पर ताप T व सांद्रता को फलाना कैसे प्रदर्शित करा भैया इसमें, हाँ m सांद्रता, m का प्रभाव निम्न समीकरण के अनुसार, m का प्रभाव निम्न समीकरण के अनुसार होता है। निम्न समीकरण के अनुसार होता है। इस समीकरण को नैनस्ट समीकरण, नैनस्ट समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को नैनस्ट समीकरण कहते हैं। और भैया समीकरण क्या हमारी, समीकरण है E बराबर E0 माइनस का 2.303 RT गुना NF गुना
log 10 नैनस्ट ने एक समीकरण दी, उसने क्या कही, नैनस्ट के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव पर ताप, हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाए ना पढ़ाए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो क्या कही, नैनस्ट के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव पर ताप T व सांद्रता m का प्रभाव निम्न समीकरण के अनुसार पड़ता है। इलेक्ट्रोड विभव पर ताप T और सांद्रता m का प्रभाव निम्न अनुसार पड़ता है, और इस समीकरण को क्या कहते हैं हम, नैनस्ट समीकरण कहते हैं, जहां E बराबर E माइनस 2.30 RT बराबर NF गुना log 10 और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और क्या है यो, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब है अपचयन होना और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण होना। अब पहले हम लिख ले क्या कहा भैया, E क्या हमारा, हमने ये पढ़ा था। खुशबू क्या बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव। मैं लिख लूँ जहां, यहाँ लिख लें जहां E क्या हमारा, जहां E भैया हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। E नोट कौन बताएगा मुझे, E नोट क्या है हमारा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड, मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव की कोई डेफिनेशन बताएगा क्या है भैया, क्या बताओ, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, लेकिन शर्त क्या है, ताप 25C, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25C, हाँ दाब कितना होना चाहिए 1 atm, है नी, हाँ उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। भैया लिखो R क्या है, R है हमारा गैस नियतांक। R क्या हमारा, मेरे साथ लिख लो, गैस नियतांक क्या है। और भैया गैस नियतांक का कुछ इसका मतलब है, जो इसका मान है ना, लिख लो मान, हाँ इसका मान है कितना लिखवा रखा 8.3, इसे 8.3 लिख लो, 8.3 जूल केल्विन इनवर्स, 8.3 जूल केल्विन इनवर्स, और इसे लिखेंगे मोल इनवर्स। ठीक है भैया, टी हमारा है परम ताप, टी क्या है परम ताप, और हमारा काय में होना परम ताप केल्विन में, मैं के लिख रहा, केल्विन लिख रहा भैया। इसके बाद में क्या रह गया भैया हमारा, एफ आ गया। एफ क्या हमारे, एफ हमारे फैराडे, क्या है फैराडे। फैराडे का मान क्या है 9600 9000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 9600 यानी कितना लिख रहा है यू, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 96,500 कितना है 96,500, बेवकूफ 96,500 है। इसे पूरा लिख लो, फैराडे में प्रवाहित, फैराडे में प्रवाहित क्या भैया आवेश, और कितना आवेश है 96,500। और हमारा क्या बचा भैया, हमारा था एक तो n बचा, n क्या भैया इसमें हमारा अर्ध अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिखो अर्ध अभिक्रिया में प्रयुक्त क्या करा प्रांत भैया, अब बता क्या करा तो, यू 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 इसका 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसका फॉर्मूला रहा है यू। भैया हमारा भी है रिडक्शन बच रहा, इसका मतलब है अपचयन पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीकृत पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। बस लिख लो पहले से सब के सब। देखो नैनस्ट के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव पर ताप T और सांद्रता m का प्रभाव पड़ता है। सांद्रता m का प्रभाव निम्न समीकरण के अनुसार पड़ता है। ये समीकरण किसने दी थी, नैनस्ट ने दी थी। और इस समीकरण का फिर नाम क्या रखा गया,
नैनस समीकरण कहते हैं, जिसका भैया फॉर्मूला है E बराबर E0 माइनस का 2.303 RT बटे NF गुना log 10 रिडक्शन और क्या हमारा ऑक्सीडेशन। हाँ, जहाँ E क्या हमारा भैया इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन विभव सबको पता है। E0 क्या है मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। R क्या भैया जो हमारा यहाँ R दे रखा, R क्या हमारा गैस नियतांक है। T क्या दे रखा हमारा, T परम ताप है, काय में है केल्विन में। देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि नैनस समीकरण को लिखे और उसमें प्रयुक्त होने वाले सभी जो है ना इनके क्या लिखे, इनके नाम भी लिखो। क्या लिखो, नाम भी लिखो। तो हमें नाम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। T क्या हमारा परम ताप है, F क्या है, F है फैराडे में प्रवाहित आवेश, और फैराडे एक फैराडे का मान कितना रहा है 9600 96,500 कितना मान रहा है इसका 96,500। उसके बाद में N क्या है अर्ध अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या भैया हम अभिक्रिया N अर्ध अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इसके न्यूमेरिकल में आएंगे तो इसका न्यूमेरिकल में काम होगा। और आगे क्या है RD, RD की जगह हम क्या लिख सकते हैं अपचयित पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिख सकते हैं ऑक्सीकृत पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। देखो कभी कभार तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछ ले, और कभी कभार पूछ ले कि नैनस समीकरण को 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप देने पर क्या होगा, तो उस समीकरण को लिख लो। मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ, लिखो 25 सेल्सियस पर इस समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर समीकरण, क्योंकि हमारा मान काय में दे रखा था। देखो फरहान चुप बाबू, यहाँ तो हमारा केल्विन में, यहाँ काय में पूछा हमसे 25 डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो सब चीज़ ऐसी रहेगी। E बराबर E0 माइनस का बस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसमें भैया हमारा आएगा 0.059 बटे N log 10 और रिडक्शन बटे ऑक्सीडेशन। रिएक्शन ऑक्सीडेशन से मत घबराइए, रिएक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब है भैया ऑक्सीकरण और अपचयन। लिख लो। अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर समीकरण, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वाली समीकरण रहेगी भैया E बराबर E0 माइनस का 0.059 बटे N log 10 रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब ये लिखवाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि E क्या हमारा इलेक्ट्रॉन विभव है, E0 क्या हमारा मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा। N क्या है अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। log 10 ऐसे रहेगा। रिडक्शन का मतलब क्या है ऑक्सीकृत पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, और इसका मतलब क्या है अपचयित पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। इनका ऐसा लिख लेंगे। लिखो जल्दी से, मैं हटूंगा ऐसे। अब नंबर 1 कर करके लिखते चलेंगे, ठीक है। पहले समझोगे, पहले लिखोगे, इसके ना बाबू। हम सब जानते हैं जो हमारी विद्युत अपघटनी सहेल है, यू विद्युत ऊर्जा काय में बदला है हमारी। हाँ, तो लिखेंगे इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे। यह है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऐसे लिख दो भैया, कोई दिक्कत शॉर्ट फॉर्म में। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है भैया। इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे। यू काय में बदलेगी भैया, यह है यू काय में बदला जी बाबू। हमने पढ़ा रहा था कि ये रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलेगी, यह रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ओ चुपान को सही है, तो तू कुछ भी कह देगा नहीं फिर। ओ जिनेश बाबू पीछे बैठ जा, पिछली वाली बेंच पे। नंबर 2 लिखो भैया। इसमें अश्वेत है, अश्वेत है। रेडॉक्स अभी तो किया तो सब जाना है। रेडॉक्स
इसमें अश्वेत रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें श्वेत है, इसमें श्वेत रेडॉक्स इसमें एनोड धनात्मक व कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें एनोड ऋणात्मक व कैथोड धनात्मक होता है। नंबर 4, दोनों विलयन दोनों इलेक्ट्रोड लिखो, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सेल में डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सेल में डूबे रहते हैं। विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। लिखो पहले 6 के 6 पॉइंट। विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल पढ़ाना पड़ा हमने, जहाँ विद्युत अपघट्य का विलयन पढ़ा था। देखो विद्युत अपघटनी सेल क्या रहा है, अब मैं दोनों के छोटे छोटे चित्र बना दूं तुम्हें, नहीं देखो एक तरफ बनाते हैं हम, ये हमारी क्या है, ये हमारी विद्युत अपघटनी सेल है। कैसी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है। हाँ भैया दोनों ही सेल है। एक तरफ माइनस है, एक तरफ क्या हमारा प्लस। इसमें प्लस क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें एनोड क्या होता है, धनात्मक ही, तो हमारा क्या होगा, एनोड ही क्या होगा, हमारा कैथोड होगा। अब हम क्या करेंगे, एक और सेल बनाएंगे, एक सेल का हम 2 सेल बनाएंगे, इसके नीचे बनाएंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर मुझे तो दिख रही ना तुम्हें, दिख रही ना, हाँ उसमें दिख तो रही है।
अरे चुप हो जाओ भैया, बस मैं वैसे ही बना रहा हूँ एक तरह से फॉर्मल तरीके से, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, फरहान चुप हो जाओ बाबू। पहला यह विद्युत ऊर्जा को काय में बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा में, और यह रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। ये दोनों पॉइंट मैंने सबसे पहले लिखवा दिए तुम्हें, लिखवा रखे ना, लिखवा रखे। अगला पॉइंट है कि इसमें अस्वैत रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जो ये वाली है ना, इसमें अस्वैता का मतलब है इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। क्या होती, अस्वैत है। अस्वैता का मतलब है, देखो स्वेता का मतलब तो होगा अपना आप, है नहीं, और अस्वैता का मतलब है कि होती नहीं। तो इसमें क्या हमने इसमें लिखा कि रेडॉक्स अभिक्रिया होगा क्या, नहीं होती, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। और इसमें क्योंकि इसमें स्वेता रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, हमने पढ़ा था कि इसमें स्वेता रेडॉक्स अभिक्रिया होगा या नहीं होती। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है, कौन बताएगा। देखो जब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होता है, वहां क्या होता है, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो भैया अगला कि इसमें एनोड धनात्मक होगा और कैथोड कैसा होगा, ऋणात्मक। जो इसमें एनोड होगा वो धनात्मक होगा, जो कैथोड होगा कैसा होगा, ऋणात्मक। लेकिन इसमें एनोड कैसा रहेगा, एनोड कैसा रहेगा भैया, इसमें एनोड क्या होगा, ऋणात्मक, और कैथोड क्या रहेगा हमारा, धनात्मक रहेगा। नहीं क्या है, इसकी बिल्कुल उल्टी है। उसके बाद में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सेल में डूबे रहते हैं। बताओ भैया दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सेल में डूब रहे हैं, डूब रहे विद्युत अपघटनी सेल में डूब रहे। इसमें क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में, यू एक अलग सेल है, यू क्या है अलग अलग, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सेल में डूबे रहते हैं। अगला इसमें लवण सेतु नहीं होता भैया, इसमें कोई लवण सेतु लग रहा, लेकिन इसमें क्या है, यू उल्टे यू आकार की नली क्या हमारी, लवण सेतु। इसमें लवण सेतु लगा रहता है नहीं लगा रहता। अगला पॉइंट है कि इसमें लवण सेतु होता है भैया, इसमें लवण सेतु होता है। कह रहा है कि इसमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। बताओ इसमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, बिजली बैटरी में, यानी एक बैटरी इसमें जो हमारी सेल है इसमें क्या एक बैटरी या करंट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या रहा है, इसमें विद्युत ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, बल्कि इससे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में और प्राप्त होगा। जो सेल होंगी ये आपस में अंदर अंदर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और हमें रासायनिक अभिक्रिया रूप में फिर क्या मिलेगा, विद्युत ऊर्जा यानी बिजली में मिलती है। बताओ भैया विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर समझ में आया नहीं आया, एक का पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे हम कल को, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो मेरे से।